जय हिंद साथियों आपको बता दें कि कल जो हम लोग पढ़े थे 16वीं सदी और 15वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का पार्ट 1 पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। जितना भी सवाल होगा साथियों आज खत्म कर दिया जाएगा। सूफी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा आज खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए साथियों, ये पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत जो है वो किसको दिया जाता है। तो सूफ उन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी शब्द जो साथियों उन शब्द से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि सूफी ऊनी कंवल या लावदा ओढ़ते थे, इसलिए उसी से प्राप्त किया गया है सूफी शब्द। आगे है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती है, ये जो है असत्य है। आगे है साथियों, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी का जो खड़ी बोली का जनक है वो कौन है। तो अमीर खुसरो का कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस सूफी ने खुद को अनलहक में ईश्वर हूँ अद्वितम के हम ब्रह्म के समान घोषित किया, जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया था। तो मैसूर अल हजाज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्त संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो शेर मुइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जितना भी सवाल होगा आज पार्ट 2 है धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन का। ठीक है, जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर दीजिएगा, आज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सवाल कि सूफी सिलसिलिया संप्रदाय मूलत संबंध है, तो इस्लाम से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, तो सूफी आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली। तो चिश्ती को मिली है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, तो कौन था। तो सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मैनी करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो कार्दी को अपनाया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग द देहलवी दिल्ली का दीपक कहा। तो शेख नासिरुद्दीन को कहा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से भेंट करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आगे है सवाल साथियों, सूफी सिलसिला संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो सिर ए अकबर फारसी में अनुवाद किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्त संगीत है विशेष दर्जा है, तो कश्मीर की, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में वो राजस्थान आए थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो फतेहपुर में रहते थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बहद उल सुद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया, वे पाखंडी है। यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे कौन था। तो शेख अहमद फर्रुख सरहिंद जो था वो आगे था। आगे है साथियों सवाल, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी जो सूफी थे वो कौन थे। तो शेख बहाउद्दीन जकरिया वो सबसे धनी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सूफी को बख्तियार काफ़ी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन सन्यासी के सुल्तान की उपाधि मिली। तो शेख महीदुद्दीन नागरी को मिला। किसको मिला, शेख महीदुद्दीन नागौरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शेख फदहीन मसूर गंद एक्सकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधि का क्षेत्र जो था वो क्या था। तो हांसी एवं ओझन क्षेत्र था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का
प्रयोग करने वाला पहला लेख जो था वो कौन था? तो अमीर खुसरो था पहला लेख का प्रयोग करने वाला। आगे है, किसी सूफी को महमूद इलाही अलाहा के प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। आगे है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहान नूद्दीन करीब। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, मिराज अल आस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब से सूफी रचयिता कौन था? तो सैयद मोहम्मद गेसू राज बदनवाज। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहाँ सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वहाँ था कौन था वहाँ पे? तो शेख सलीम चिश्ती वहाँ पे था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख अल इस्लाम की उपाधि दी? तो शेख बाउद्दीन जकिया को दिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सफ़ी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का जो केंद्र था वो बिहार था। नेक्स्ट है, सरफउद्दीन अहमद इबन मखदूम यहान मेनरी का जो कार्य क्षेत्र था वो बाहर शरीफ था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, फारसी में रचिता मजमा उल बहरान दो समुद्रों का संगम जिसे सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्ण का रचयिता है वो है दारा सिकोहो। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद्गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा सिकोहो ने किया था। अनुवाद जो किया था वो फारसी में किया था। आगे है साथियों, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और अपनाया गया था? तो नक्शबंदी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को पदवी प्रदान की गई थी। करेक्ट हो जाएगा। साथियों, ये पार्ट 2 था, धार्मिक आंदोलन सूफी आंदोलन का सवाल तो कंप्लीट हो गया।